तो शुरू करते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बीबी राम देवी गांव खुइयां मलकाना जिला सरसा से सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत के एक अनोखे खेल का अपने पत्र द्वारा इस प्रकार वर्णन करती है। कुछ समय पहले मैं काफ़ी लंबे समय तक बीमार रह चुकी थी। सच्चे पातशाह हजूर परम पिताजी की अपार कृपा से स्वस्थ हो जाने पर मैंने अपने मन में यह फैसला कर लिया कि मैं बस स्टैंड से पैदल ही चलकर दरबार में जाया करूंगी। एक दिन मैंने हजूर महाराज जी के पवित्र चरणों में इस संबंध में प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह जी, मुझे यह आज्ञा दे दो। यह सुनकर अंतर्यामी पिताजी मुस्कुराए तथा अपने पवित्र मुख से फरमाया, देख ले बेटा, देख ले। है तो बहुत ही मुश्किल, परंतु मैं कुल मालिक के राज को न समझ सकी तथा हजूर के इलाही वचन काटते हुए कहने लगी, नहीं पिताजी, डेरा तो मैं पैदल ही चलकर आया करूंगी। उसी दिन से मैं जब भी सतगुरु जी के दर्शनों के लिए दरबार में आती, शहर के बस स्टैंड से पैदल ही चलकर आती। जून 1992 के पहले रविवार की बात है। हजूर सच्चे पातशाह जी उस दिन डेरा सच्चा सौदा बरनावा यूपी में सत्संग के लिए गए हुए थे। इस बात का मुझे पता नहीं था। मैं अपने सतगुरु जी के दर्शनों के लिए अपने गांव से पहले की तरह बस के द्वारा बस स्टैंड पर पहुंच गई। अचानक किसी से मुझे जब यह पता चला कि श्री हजूर शहनशाह जी तो यूपी गए हुए हैं, तो मैं यह सोचकर बस स्टैंड से ही वापस अपने गांव को जाने वाली बस में बैठ गई, क्योंकि जब पिताजी ही दरबार में नहीं तो मैं वहां पर जाकर क्या करूंगी। पहले तो इतनी दूर तक पैदल चलकर जाऊंगी और फिर तुरंत वापस लौटना पड़ेगा। वास्तव में हजूर परम पिताजी का यह वचन है, जब जीव अपने घर से दरबार में आने के लिए एक बार चल पड़ा तो रास्ते से ही वापस लौटना शोभा नहीं देता। सतगुरु हर समय जीव के अंग संग है। फिर जब आप घर से आ ही गए हैं तो दरबार में अवश्य पहुँचे, भले ही आपको अपने सतगुरु जी के स्थल रूप में दर्शन नहीं हो सके, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। सतगुरु जी शब्द रूप में हर समय व्यापक है, इसलिए जो भी जीव अपने सतगुरु के दर्शनों की सच्ची तड़प लेकर यहाँ आ गया, चाहे उसे किसी भी कारण से अपने मुर्शिद के दर्शन नहीं हो सके, तो उसका यह आना निष्फल नहीं है, बल्कि सतगुरु जी के दरबार में बाकायदा हाजिरी स्वीकार होती है। मैं सतगुरु जी के दरबार में न आकर बस स्टैंड से ही वापस बस में बैठ गई तथा अपने गांव खुइयां मलकाना की टिकट कटवा ली। सच्चे पातशाह जी ने कोई ऐसा अजीब खेल रचा कि न तो मुझे अपने गांव के बस अड्डे का पता चला और न ही कंडक्टर ने बस को वहां पर रोका। हालांकि वहां की टिकट भी उसने समय काट कर दी थी और न ही वह बस कोई नॉन स्टॉप थी। अचानक कंडक्टर को भी कोई भूल लग गई। वहां से 5 किलोमीटर आगे जाकर लिलिया वाले बस स्टॉप पर बस रुक गई। यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अब वह इतनी गर्मी में 5 किलोमीटर कैसे चलकर जाएगी। दोपहर का 1 बज चुका था, कड़ाके की धूप और ऊपर से गर्म लू। इस प्रकार मैं परेशान हुई उस सुनसान में अकेली खड़ी सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत ही मुश्किल में फंस गई थी। मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर मैंने अपने सतगुरु परिपूर्ण कुल मालिक के चरणों में ध्यान लगाकर सच्चे हृदय से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाकर सहायता के लिए याद किया। बस फिर क्या देर थी। इधर तो मैंने सच्चे मन से अपने मालिक को पुकारा तथा उधर से झट ही सर्वसमर्थ पूज्य हजूर पिताजी साक्षात मौजूदा रूप में प्रकट हो गए। शहनशाह जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा देख ले, दरबार तक पैदल जाने से डर गई कि अब जाऊंगी फिर पैदल वापस आऊंगी, पिताजी के दर्शन तो हो गए नहीं, और यह सोचकर बस में बैठ गई। लेकिन अब तो तुझे इतनी सख्त गर्मी में कड़कटी धूप में 5 किलोमीटर पैदल जाना ही पड़ेगा। इस बात पर मैंने अपनी गलती के लिए अपने सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी से क्षमा मांगी तथा मदद के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, हे सच्चे पातशाह जी, इस सुनसान में मुझे केवल आप जी का ही सहारा है। कृपया आप अपनी रहमत का सहारा प्रदान करके मुझे सही सलामत मेरे घर पहुंचा दें। आपसे आपके इस परोपकार को मैं जिंदगी भर नहीं भुलाऊंगी। पूज्य हजूर पिताजी ने मुझे अपने इलाही दर्शनों का सहारा प्रदान किया तथा मेरे गांव तक मेरे साथ गए। जो ही मैं अपने गांव में दाखिल हुई तो सर्वव्यापक सतगुरु जी मेरी आंखों से एकदम ओझल हो गए। यह देखकर मैं
हैरान रह गई कि अभी अभी एक पल में ही पूज्य हजूर सच्चे पातशाह जी कहाँ चले गए। लिलियावाली से खुइयाँ तक 5 किलोमीटर के सारे सफ़र में मैं अपने सतगुरु जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। मुझे गांव आते समय न तो सफ़र का पता चला और न ही सख्त गर्मी, तेज़ धूप व गर्म लू का कोई ख्याल तक न आया। मैं तो अपने सतगुरु समर्थ दातार जी के साथ साथ ऐसे भागते हुए चली गई जैसे कि किसी गाड़ी में सवार हूँ। अपने घर पर पहुँचने के बाद मैंने अपने पूज्य हजूर पिताजी का लाख लाख शुक्राना अदा किया। शुक्र है दयालु दातार जी का, जो अपने नालायक बच्चों की गलतियों की तरफ ध्यान न देकर भी उन्हें अपने पवित्र चरण कमलों में जगह दे देते हैं तथा अपने हृदय से लगाकर हमें अपना प्रेम प्रदान करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा 17 दिसंबर 1992 की रोज़ाना की तरह सुबह की मजलिस लगी हुई थी। पूज्य हजूर सच्चे पातशाह जी साथ संगत में स्टेज पर विराजमान थे तथा शब्द वाणी चल रही थी। इसी दौरान मेहरबान व घट घट के जानन हार दाता जी ने हुक्म फरमाया, भाई यदि किसी ने कोई बात पूछनी हो तो यहाँ आकर पूछ सकता है। इस पर स्टेज के दोनों ओर बहनों व भाइयों की लंबी लंबी पंक्तियाँ लग गई। उनमें हर प्रकार के जीव थे। किसी ने अपने नए कारोबार आदि के लिए हुक्म प्राप्त करना था और कोई अपने प्यारे प्रीतम की दया दृष्टि पाने के लिए पंक्ति में खड़ा था तथा कोई अभ्यासी जीव सुमरिन अभ्यास के दौरान अंतर्मुख पेश आने वाली किसी उलझन अथवा शंका की निवृत्ति के लिए हाजिर हुआ था। सर्वसमर्थ्य सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता सतगुरु जी ने सभी जीवों की हर मुश्किल को बड़े ध्यान से सुना तथा अपने दयालु स्वभाव से बहुत धैर्य प्रेम व पूरी हमदर्दी के साथ उत्तर देकर उन सब की पूरी तसल्ली करवाई। सभी सवाली जीव पूर्ण तौर पर संतुष्ट व खुश थे, क्योंकि सच्चे पातशाह जी ने अपनी दया मेहर से उनकी मुश्किलें सुनकर उनको दूर कर दिया। इसी प्रकार उस दिन उन सवालियों में एक ऐसा जीव भी था जो अत्यंत दुखी था। जब वह अपनी पुकार लेकर पूज्य हजूर पिताजी की हजूरी में पेश होने के लिए उठा तो सेवादारों ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वे समझते थे कि पूज्य शहंशाह जी को बैठे हुए काफ़ी समय हो चुका है। परंतु मेहरबान सतगुरु जी ने उस प्रेमी को स्वयं ही अपने पास बुला लिया। वह दुखी प्रेमी झोली में अपने 8-9 महीने के बच्चे को लिए हुए सर्व सामर्थ्य सतगुरु जी के सम्मुख पेश हो गया और बच्चे के मुंह पर से कपड़ा हटाकर केवल इतना ही बोल पाया, पिताजी यह लड़का। इसके आगे वह कुछ भी नहीं बोल सका, क्योंकि अपने मृतक बच्चे को देखकर उसका मन भर आया था। घट घट व पट पट की जाननहार सतगुरु जी से भला क्या छुपा था। पूर्ण संत महात्माओं में यह विशेषता होती है कि संभवत वे अपना भेद दुनिया के आम लोगों से छुपा कर ही रखते हैं। सब कुछ जानकर भी अनजान बताते हुए सर्व सामर्थ्य दाता सतगुरु जी ने फरमाया, भाई तेरा लड़का तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तुझे तो शायद वैसे ही बुलेखा पड़ गया है, बेटा इसे यहाँ से दवाई दिलवा लेना। बात दरअसल यह थी कि करीब 13-14 वर्ष के बाद मालिक सच्चे पातशाह जी की कृपा से प्रेमी बिंदर सिंह के घर वहीं एक बच्चा पैदा हुआ था, जो कि कई दिनों से सख्त बीमार था। 16 दिसंबर को डॉक्टरों ने उसे बिल्कुल ही जवाब दे दिया था कि अब उसे कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अब इसका बचना बिल्कुल ही असंभव है। प्रेमी अपने बच्चे को उसी अवस्था में अपने घर ले गया। बच्चे की हालत को देखकर सभी निराश थे। प्रेमी अपने बच्चे को झोली में लिए रात भर उसी तरह बैठा रहा। बच्चा उसकी झोली में लाश की भांति पड़ा हुआ था। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा व नीला सा पड़ गया था। उसमें न श्वास थे और न ही कोई हिलजुल थी। वैसे तो बच्चा मर ही चुका था, परंतु वे दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को मोहवश अपनी झोली में से नहीं निकालते थे। मन की झूठी तसल्ली पर वे यह समझते थे कि बच्चा बेहोशी में ही पड़ा हुआ
है। वास्तव में बच्चा ईश्वर को प्यारा हो चुका था। परिवार के लोग प्रेमी के उस दुख को समझते थे, परंतु कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। ईश्वर के हुक्म को भला कोई जीव कैसे मोड़ सकता है। प्रेमी बिंदर सिंह, पुत्र प्रेमी हजारा सिंह, गांव नगाड़ा, डॉक्टर जोड़कियां, तहसील तलवंडी साबो, जिला बठिंडा से कुल मालिक का पक्का विश्वासी जीव है। उसे अपने प्यारे सतगुरु में दृढ़ विश्वास है। उसने बताया कि मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि मेरा यह नन्हा सा बच्चा बूटा सिंह सतगुरु जी की बख्शी हुई दात है, अर्थात प्यारे सतगुरु पूज्य हजूर महाराज जी की अपार रहमत से ही इतने लंबे समय के बाद उसे बच्चे की खुशी नसीब हुई थी। इसलिए उसने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि भले ही यह बच्चा मर चुका है, परंतु वह उसे उसी अवस्था में एक बार अवश्य ही अपने प्यारे सतगुरु जी की हजूरी में ले जाकर पेश करेगा। हालांकि उसके संबंधियों तथा परिवारजनों ने उसे रोकने व समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उसे यहाँ तक भी कह दिया था कि क्या तुम पागल है, यह तो अब मिट्टी बन चुका है, क्या मिट्टी में अब दोबारा जान डल सकती है, व्यर्थ ही इस लोथ को उठाए फिरेगा। इस प्रकार उन सब लोगों के लाख यत्न करने पर भी प्रेमी अपने विश्वास पर दृढ़ रहा और उसे दरबार में उठा लाया। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। प्रेमी ने कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की हजूरी में समूह साध संगत की हाजिरी में भी यह प्रार्थना की थी, जिस पर सर्व समार्थ सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र मुख से उपरोक्त वचन फरमाए। उसके साथ ही मेहरबान सतगुरु जी ने अपनी अलौकिक दृष्टि डालते हुए इस ढंग से उस मृतक बच्चे की तरफ देखा कि वह अपनी छोटी छोटी आंखों को खोलकर दोनों जहानों के मालिक के तरफ इस तरह एकटक देखने लग गया जैसे कि वह वालिदो जहान पूज्य शहंशाह जी के उस महान उपकार के बदले अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हो। कुल मालिक का वह अलौकिक करिश्मा सारी संगत ने अपनी आंखों से देखा। वह छोटा सा बच्चा अपने बाप की झोली में पड़ा अपने कुल मालिक के दर्शन कर रहा था तथा सर्वशक्तिमान शहंशाह जी उसे अपने पवित्र हाथ का शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। बच्चे को दरबार में लाने वाला प्रेमी बच्चे के माँ बाप तथा समूह साध संगत सतगुरु जी के उस प्रत्यक्ष करिश्मे को देखकर हैरान रह गए तथा पूज्य शहंशाह जी को दुआएं देने लगे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उसके मृतक बच्चे को फिर से जीवन दान प्रदान कर अपने प्रेमियों की लाज रखी। कुल मालिक के उस अलौकिक खेल को देखकर सारी संगत उस भाग्यशाली व दृढ़ विश्वासी जीव से मिलने को उतावली हो गई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, हमने आपको एक सुनाया दृढ़ विश्वासी जीवों का दृढ़ विश्वास और ज़्यादा बढ़ाने के लिए रूहानी चमत्कार, जिसमें आपने देखा भी किस प्रकार मृतक बच्चे को शहंशाह जी ने जीवित किया। ऐसे ही चमत्कार दृढ़ विश्वासी जीवों के साथ कदम कदम पर होते हैं। ये शहंशाह जी के वचन हैं। जिनको विश्वास है अपने मुर्शिद कामिल के ऊपर, सतगुरु के ऊपर, उनके साथ ऐसे ही चमत्कार कदम कदम पर होते हैं, होते आए हैं, हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। ये वचन है शहंशाह जी के। तो आप जी को ये चमत्कार कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ये जो सारी की सारी घटना है उसका आपको हम दोबारा प्रत्यक्ष में बता देते हैं कि कहाँ से ये घटना है। ये जो चमत्कार हुआ है वो डेरा सच्चा सौदा दरबार की सत्य ब्रह्मचरी सेवादार बहन खुशचित कौर इंसा अपनी रोजाना डायरी में प्रेमी बिंदर सिंह, गांव नंगला, जिला बठिंडा, पंजाब पर कुल मालिक पूजनीय हजूर पिताजी द्वारा हुई रहमत के एक अलौकिक करिश्मे का वर्णन किया है, जो हमने आपको सुनाया है। तो आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दिनांक 27 सितंबर 1992 की बात है। हालांकि वह पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ थी तथा दूध
आदि थोड़ी बहुत खुराक भी लेने लगी थी, जिससे मुझे विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी की बीमारी ठीक हो रही है और उन्हें वहाँ से 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन अचानक मेरी पत्नी को एक झटका सा लगा और मेरे देखते ही देखते वह अचेत हो गई। दोस्तों, सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, हम आप सभी के लिए एक चमत्कार लेकर आए हैं। अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इसमें सतगुरु जी ने अपनी एक रूह को यमदूतों से छुड़ाकर दोबारा जिंदा किया है। तो इस चमत्कार को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, साथ साथ में सुमिरन कीजिए। तो जो प्रेमी न्योताराम कुरुक्षेत्र शहर हरियाणा से कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की अपार दया मेहर के बारे में लिखता है, किसी बीमारी के कारण मेरी पत्नी कुछ दिनों से कुरुक्षेत्र के एक अस्पताल में दाखिल थी। मालिक की कृपा से यथा योग्य व मौके पर सेवा तथा संभाल से उसकी बीमारी पर कंट्रोल कर लिया गया था, परंतु वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। दिनांक 27 सितंबर 1992 की बात है। हालांकि वह पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ थी तथा दूध आदि भी लेने लगी थी, जिससे मुझे विश्वास हो गया था कि मेरी पत्नी की बीमारी ठीक हो रही है और उन्हें वहाँ से 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन अचानक मेरी पत्नी को एक झटका सा लगा और मेरे देखते ही देखते वह अचेत हो गई। उस समय मैं वहीं पर मौजूद था। मैंने खुद उसकी नब्ज़ को हाथ लगाकर देखा तो नब्ज़ टूट चुकी थी, सांस रुक गई थी तथा शरीर ठंडा होने लगा था। मैंने तुरंत डॉक्टर को सूचित किया और जब उन्होंने जांच की तो निराशा में सिर हिलाकर कपड़े से उसका मुंह ढक दिया, अर्थात उनकी भाषा में मरीज चल बसा है। यह देखकर व सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मालिक के हुक्म के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। मैं बहुत उदास मन से वहीं से झुकाए बैठ गया तथा कुल मालिक के चरणों में उसे जीवन दान प्रदान करने के लिए मन ही मन अरदास करने लगा। मैं हैरान था कि अचानक ऐसा क्यों हो गया है, जबकि वह पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ हो गई थी। कुछ देर के बाद मैंने अपनी पत्नी के मुर्दा पड़े शरीर में कुछ हरकत सी अनुभव की, पर मैंने हैरान होकर बड़े ध्यान से देखा तो वहाँ बेड पर पड़ा उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे जाड़े के दिनों में कोई ठिठुरने लगता है। यह देखकर मैंने अपने सतगुरु पूज्य परम पिताजी के चरणों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करने लगा। सच्चे पातशाह जी की कृपा से थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी पूरी तरह से होश में आ गई तथा उसके श्वास अपनी नॉर्मल गति से चलने लगे। कुल मालिक के उस अद्भुत खेल को देखकर मैंने अपने सतगुरु वाली दो जहान दातार जी का लाख लाख बार शुक्राना किया। मेरी पत्नी को तब नाम की दात की प्राप्ति नहीं हुई थी। मेरे पूछने पर कि तूने उस समय के दौरान अपने अंदर क्या अनुभव किया है, मेरी पत्नी ने बताया कि उसकी रूह शरीर त्याग कर सीढ़ियों के द्वारा ऊपर को चढ़ती जा रही थी। अचानक जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह डर कर वह घबराहट के मारे और तेजी से आगे भागने लगी। अति भयानक शक्लों वाले दो यमदूतों को देखकर वह पसीना पसीना हो गई थी। बेशक मेरी पत्नी ने अभी नाम दान प्राप्त नहीं किया था, परंतु उसने अपने घर में लगी कुल मालिक की तस्वीरों के दर्शन किए थे तथा उसने हजूर सच्चे पातशाह जी की महान हस्ती के बारे में सुनकर रखा था। उन यमदूतों के भय से भागती हुई वह एक बहुत ही बारीक व तंग रास्ते पर जाकर रुक गई। जब उसने आगे की तरफ देखा तो सामने कुल मालिक हजूर सच्चे पातशाह जी का सत्संग लगा हुआ था और वह भी सत्संग में जाकर बैठ गई। सत्संग की समाप्ति पर हजूर सच्चे पातशाह जी ने पूछा, बेटा तू यहाँ पर कैसे आ गई? तो इस पर उसने बताया कि यह तो पता नहीं कि मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ। इसके साथ उसने उन बाहर खड़े यमदूतों की तरफ इशारा करते हुए प्रार्थना की, महाराज जी उनसे मुझे बचा लीजिए, वे अब भी बाहर खड़े मुझे डरा रहे हैं। इस पर पूज्य सतगुरु जी ने जो ही आँख उठाकर उन यमदूतों की तरफ देखा तो वे वहाँ से ऐसे भागे जैसे सूर्य के निकलने पर
अंधेरा भागता है। उन्होंने फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कोई पीछे आ रहा है या नहीं। उसके बाद पूज्य हजूर महाराज जी ने मुझे यह कहते हुए यहाँ पर छोड़ गए, बेटा अभी तेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। उसने मुझे यह भी बताया कि जिन सीढ़ियों के द्वारा वह ऊपर चढ़ गई थी, उन्हीं सीढ़ियों द्वारा महाराज जी परम पिताजी के साथ साथ वह यहाँ तक आई है। मेरी पत्नी को दोबारा जिंदा देखकर सभी हैरान थे तथा अपनी बुद्धि के अनुसार वे अपने विचार व्यक्त करने लगे। कोई कह रहा था कि इसके प्राणवायु शरीर के किसी भाग में कहीं अटक गए होंगे जो अचानक फिर चलने लग गए। कोई कह रहा था कि प्राणायाम के अभ्यास द्वारा सांसों को काफ़ी समय तक रोका जा सकता है आदि। मैं सब कुछ सुनकर चुपचाप अपने प्राणधार प्रीतम प्यारे सामर्थ्य दाता जी का मन ही मन धन्यवाद कर रहा था कि मेहरबान सतगुरु वालिदो जहान परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने मेरी लाज रखी है और एक बिना नाम वाली रूह का भी सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र दर्शनों के स्पर्श से उद्धार किया है। इस घटना के बाद मेरी पत्नी कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गई तथा इसके साथ ही उसने अपने अगले सत्संग पर डेरा सच्चा सौदा दरबार में जाकर पूज्य हजूर महाराज जी से नामदान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने पूज्य सतगुरु जी के शरण में आकर अपनी आत्मा का उद्धार किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो अपने आप में एक ये अद्भुत रूहानी करिश्मा हमने आपको सुनाया और आपने देखा कि सतगुरु की रहमत, मुर्शिद कामिल की रहमत एक परिवार के ऊपर, एक रूह के ऊपर किस प्रकार बरसती है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को ये रूहानी चमत्कार अच्छा लगा होगा तो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में सतगुरु जी का बख्शा हुआ नारा जरूर लगाना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।